Hello students, how are you? Students, in previous video I have explained about the noun and kinds of noun. Today I will tell you how we will solve the exercises of this lesson. So students, first come on the page number 9 and see the exercise number 1. So what is the first exercise? Rewrite the following sentences putting in the capitals. Students, what you have to do in this exercise? आपको क्या करना है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि इन सेंटेंस को फिर से आपको लिखना है, पुटिंग इन द कैपिटल्स, यानी कि कैपिटल लेटर्स में उसको आपको कन्वर्ट करना है। जो भी चीज़ें जो नीडेड हैं वो जहाँ पे आपको कैपिटल लेटर की ज़रूरत है वहाँ पे आपको कैपिटल लेटर से लिखकर इसको इस सेंटेंस को फिर से आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम देखते हैं कहाँ पे। आपको अच्छे से पता है ना कि जब हम प्रॉपर नाउन, वेन एवर वी राइट द प्रॉपर नाउन always we write in capital letter. So students, here you can see the largest city in America is New York. The largest city, तो आपको पता है कि जब भी सेंटेंस कोई भी स्टार्ट होता है तो हम किससे स्टार्ट करते हैं, कैपिटल लेटर से। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर। लार्जेस्ट सिटी इन अमेरिका इज़ न्यूयॉर्क, तो आपको पता है कि अमेरिका और न्यूयॉर्क इसमें क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो आपका अमेरिका और न्यूयॉर्क क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर। फिर सेकंड में देखेंगे, कनाट सर्कस इज़ इन न्यू दिल्ली। तो आपको पता है कि कनाट भी एक प्रॉपर नाउन है, तो ये भी कैपिटल हो जाएगा। और सबसे पहली बात, ये जो स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, इसलिए हम यहाँ भी कैपिटल लिखेंगे। न्यू दिल्ली इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन, सो वी विल राइट इन प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर। सो इसी तरीके से ये सारे एक्सरसाइजेज जहाँ पे भी आपको लगता है, जैसे किंग जॉर्ज, पहली बात तो जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं वो हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो जो आपका हर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है सबसे पहले कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम सेंटेंस के बीच में भी देखेंगे कि कहाँ पे प्रॉपर नाउन है। अब थर्ड भी देख लीजिए, किंग जॉर्ज वॉज द रूलर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो किंग जॉर्ज भी आपका कैपिटल लेटर हो जाएगा, ब्रिटेन भी आपका कैपिटल लेटर हो जाएगा। वी सेल्ड टू इंग्लैंड ऑन द क्वीन एलिजाबेथ, वी यानी कि ये भी कैपिटल हो जाएगा, इंग्लैंड भी कैपिटल हो जाएगा और एलिजाबेथ भी कैपिटल हो जाएगा। आपका 5 में भी ऐसे ही सारे कैपिटल लेटर्स में वो आपको स्टार्टिंग आप कैपिटल से स्टार्ट करोगे और जहाँ भी आपको प्रॉपर नाउन दिख रहा है वहाँ पे आप कैपिटल लेटर लिखोगे। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज। नाउ कम ऑन द सेकेंड एक्सरसाइज। हियर द एक्सरसाइज नंबर 2, what is the page number 10, and here the study the nouns in the box and think what kind of things they names. They answer the question when given below. Remember to put in all the commas. Study the common noun. ये सारे जो आपको दिए हैं आपके बॉक्स में, ये सारे कॉमन नाउन हैं। ब्लाउज, पम्प्स, लेप्रोसी, फ्रॉक, स्प्रिंग, अनियन, ट्राउजर्स, स्पेड, हैमर, मेजर्स, जिराफ, सॉक्स, चीजल, टाइगर, समर, ये आपके कॉमन नाउन है। आपको इसमें से क्या करना है, इसमें ग्रुप आप जो कोई भी चीज़ पूछी गई है, जैसे आपका शुरुआत क्या दिया है, बिगन्स लाइक दिस, विच 4 आर द सीजन्स। सीजन यानी कि जो मौसम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो हम इसमें से उसको देखेंगे कौन कौन से सीजन हैं। जैसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ स्प्रिंग, समर, विंटर एंड ऑटम। आप देखिए आपके फर्स्ट लाइन में स्प्रिंग है, सेकेंड लाइन में आप खोजिए और कौन सा मौसम है, समर है, फिर विंटर है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको सर्च करेंगे। ऐसे ही दूसरा नंबर है, विच 4 आर टूल्स। टूल्स आपको पता ही है, जो हम औजार यूज़ करते हैं उसको टूल्स कहते हैं। तो जैसे आप लाइन बाय लाइन पढ़ो, आप चाहे इस तरह लाइन में आएंगे या फिर हॉरिजॉन्टल जैसे आप खोजेंगे, ब्लाउज, हैमर, सा, तो आपका हैमर भी है और सा भी है। मम्स, मीजल्स, वुल्फ, इसमें कोई नहीं है टूल्स। लेप्रोसी, जिराफ, ऑटन, इसमें भी आपका कोई टूल्स नहीं है। फ्रॉक, सॉक्स, विंटर, इसमें भी कोई टूल्स नहीं है। स्प्रिंग, चीजल, टमाटो। अब आपका यहाँ पे चीजल आपका क्या है, टूल्स है। अनियन, टाइगर, मलेरिया, ट्राउजर, समर, स्पिनिच, स्पेड, लेपर्ड एंड पीज। अब आप देखो यहाँ स्पेड भी आपका क्या है, टूल्स है। तो आपको समझ में आ गया कि विच 4 आर टूल्स, तो हम इसमें से सर्च कर लेंगे कि हमारा टूल्स कौन कौन सा है। ऐसे ही विच 4 आर वाइल्ड एनिमल्स, हम वाइल्ड एनिमल्स भी खोज लेंगे, टाइगर, जीरा, बहुत सारी चीज़ें हैं, सर्च करके इसमें लिख लेंगे। आंसर मैंने आपको पहले ही भेज दिया है।
आज मैं इसलिए आपको समझा रही हूँ कि आपको ये पता हो कि किस एक्सरसाइज में हमें कैसे और क्या करना है। नंबर 4 देख लीजिए, विच 4 आर डिजीजेज। डिजीज मतलब बीमारियाँ, कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, ये समझ में आ गया। डिजीज मतलब आपका देखिए फर्स्ट लाइन में नहीं है, मम्स ये भी बीमारी है, मीजल्स भी बीमारी है। ऐसे ही आप पूरी डिजीज़ है आप इसमें सर्च करोगे और आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। विच 4 आर वेजिटेबल्स, सब्जियाँ आप जानते ही हो, आप इसमें से सर्च करेंगे, उसको लिखेंगे, आंसर आई हैव गिवन। विच 4 आर क्लोथ्स, क्लोथ्स क्या है इसमें, ब्लाउज़ है। फिर सेकंड में देखिए, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में फ्रॉक है, सॉक्स है, ये सारे क्या हैं, क्लोथ्स हैं। So I think all of you understood this. Now come on the exercise number 3 on the page number 11. Students, each of the phrases given below contain a collective noun. कलेक्टिव नाउन आपको बताया गया है, नाउन आपको मैंने समझाया है आपको वीडियो में, ये बताया है कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन इज ए कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग टेकन एज होलसम, यानी कि हम किसी भी पर्सन या थिंग्स के कलेक्शन का जो नाम होता है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और कलेक्टिव नाउन हम उसको जो नाम देते हैं उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आपका है आप पढ़िए एग्जाम्पल, क्या है, अ पैकेट ऑफ। अब यहाँ पे आपको इसमें ग्रुप में सारे दिए हुए हैं, ईच ऑफ द पेयर्स गिवन बिलो कंटेन अ कलेक्टिव नाउन, सारे कलेक्टिव नाउन्स दिए हुए हैं। हमको इसमें फिल करने हैं कि हमें कौन सा नाउन इसमें फिल करना है। कैटल, फ्लावर्स, सोल्जर्स, बनाना, स्टिक्स, स्टोन्स, शीप, शिप, म्यूजिशियन, बिस्किट। अब यहाँ पे आपका अ पैकेट ऑफ, हर्ड ऑफ, फ्लीट ऑफ, बैंड ऑफ, बंडल ऑफ, ये सारे क्या हैं, आपके कलेक्टिव नाउन हैं। इसमें आपको कौन सा नाउन फिल करना है, इट इज़ गिवन हियर। तो अ पैकेट ऑफ क्या हो जाएगा, बिस्किट्स। सेकेंड में क्या हो जाएगा, बंच ऑफ बनानाज। सेकेंड में क्या हो जाएगा, हर्ड ऑफ कैटल। 4 में क्या हो जाएगा, अ फ्लॉक ऑफ शीप। 5 में क्या हो जाएगा, अ फ्लीट ऑफ शिप। ये सारे कुछ दिया हुआ है, आंसर मैंने आपको दिया, आपको पहले ही मैंने दे दिया है। तो आपको ये समझ में आ गया कि इन नाउन्स को, जो कॉमन नाउन्स हैं, उनको कलेक्टिव नाउन के साथ हमें मैच करके लिखना है, विच आई हैव गिवन ऑलरेडी टू यू। नाउ कम ऑन द एक्सरसाइज नंबर 4, सर्कल द कलेक्टिव नाउन्स इन ईच ऑफ द सेंटेंस। आपको अब इसमें क्या करना है कि जितने भी कलेक्टिव नाउन्स हैं उसको सर्कल करना है। सर्कल यानी कि गोला बनाना है। अब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे और इसको गोला बनाएंगे। तो देखिए पहला क्या है, आर टीम हैज़ ओन एवरी टेनिस मैच दिस ईयर। तो इसमें कलेक्टिव नाउन आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, टीम। आप उसको सर्कल करेंगे। हर क्लास वेंट टू राजस्थान ऑन अ हिस्टोरिकल एक्सकर्शन। तो आपको यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, क्लास है। ऐसे ही अब आ जाएंगे आप, द बैंड हैज़ बिकेम वेरी पॉपुलर विथ टीनेजर्स। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बैंड। नंबर 4 में यू कैन सी अ क्लम्प ऑफ ट्रीज राउंड द कॉर्नर। तो आपका यहाँ पे कलेक्टिव नाउन क्या है, क्लम्प। नंबर 5 में दिस म्यूज़िक एल्बम सीम्स टू बी वेरी पॉपुलर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एल्बम। ऐसे ही सीरीज़ है। नंबर 7 में पैनल है। नंबर 8 में पल्स है। नंबर 8 में क्या है, नंबर 8 में आपका है स्ट्रिंग। शी वॉज वियरिंग अ स्ट्रिंग ऑफ पर्स विथ हर ड्रेस। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी कि धागा। तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इस एक्सरसाइज में आपको जितने भी कलेक्टिव नाउन हैं उसको पढ़ने हैं, पहचानने हैं और सर्कल करने हैं। नाउ कम ऑन द एक्सरसाइज नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल कलेक्टिव नाउन्स, चूज फ्रॉम द बॉक्स। अब आप इसमें से अगेन आपको क्या करना है, कलेक्टिव नाउन को चूज़ करना है कि कौन सा कलेक्टिव नाउन किस लाइन में फिट बैठता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा कौन सा यहाँ पे कौन कौन सा कलेक्टिव नाउन दिया है, यानी कि आर्मी, क्लास, बंडल, मॉब, स्वॉम, टीम, क्राउड, कमेटी, हर्ड, फ्लॉक। ये बेटा ये सारे क्या हैं, कलेक्टिव नाउन्स हैं। अब हमको इस लाइन में पढ़ के हमें ये देखना है कि किस लाइन में कौन सा कलेक्टिव नाउन फिट हो रहा है, कौन सा नाउन फिट हो रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे, वी सा अ ऑफ कैटल इन द फील्ड। अब वी सा अ कैटल, कैटल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं,
अब देखेंगे आर्मी, टीम, क्लास, क्राउड, बंडल, कमेटी, मॉब, हर्ड, स्वाम, फ्लॉक। तो आपको क्या दिखा? हर्ड, यानी कि जो कैटल यानी कि जानवर के झुंड को हम क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। तो हम क्या यहाँ पे फिल करेंगे? हर्ड फिल करेंगे। वी सा अ हर्ड ऑफ कैटल इन द फील्ड। सेकेंड में देखेंगे अ लार्ज, क्या हो जाएगा? ऑफ पीपल गैदरिंग इन द स्ट्रीट, जो लोग इकट्ठे होते हैं उसके लोगों को क्या कहते हैं? क्राउड। तो हमारा क्राउड क्या यहाँ पे है? यहाँ पे कहाँ पे है क्राउड? सर्च करो, यहाँ पे है, और क्राउड हम यहाँ फिल करेंगे। एंड कंसिस्ट ऑफ सोल्जर्स एंड कमांडर, सोल्जर्स और कमांडर के जो ग्रुप होते हैं उसको क्या कहते हैं? आर्मी कहते हैं। तो आर्मी हमारा यहाँ है, आर्मी। ऐसे ही हम सारे सेंटेंस को पढ़ेंगे, हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कौन सा कलेक्टिव नाउन किस पे फिट हो रहा है। ठीक है, वैसे तो ऑलरेडी आई हैव गिवन ऑल द आंसर, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू दीज एक्सरसाइजेज. So students, I hope you all are understood. If you having any kind of problem, you can call me personally. Now come on the exercise number 6. Here you can see, look at the picture and complete each sentence below by choosing the correct word. ये पे आपका क्या है? मटीरियल नाउन का एग्जाम्पल है। तो मटीरियल नाउन हम आपको बता चुके हैं कि मटीरियल क्या नाउन क्या होता है, यानी कि कोई भी वस्तु या चीज़ें जो किसी धातु से जो बनती हैं उसी को हम मटीरियल नाउन कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे, आपका ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है, एकदम से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। विंडोज पैन्स आर मेड ऑफ ग्लास ऑयल, सॉरी पेपर ऑयल ग्लास। किससे बना है? ग्लास से। कप्स आर यूजुअली मेड ऑफ, लकड़ी से बना होता है, पेपर से बना होता है, या चाइना किससे होता है? बोन चाइना से। ट्रैक्टर्स आर मेड ऑफ स्टील वुड ग्लास, लकड़ी से बना नहीं होता, ग्लास से बना नहीं होता, इट मीन्स स्टील। यानी कि आप इसको पढ़ेंगे और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, यू हैव टू राइट इन दैट फीलिंग्स. So I hope you have all already have done, but once again I want to explain कि how to do the exercise. Now see the abstract noun. Abstract noun आपको मैं बता चुकी हूँ कि abstract noun किसको कहते हैं? An abstract noun which state our feeling that we cannot see, we can not touch, we can feel only, यानी कि जिस चीज़ों को हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? abstract noun. जैसे लाइक ब्यूटी, ट्रुथ, एंगर, डेंजर, हेटेड, जेलसी, इसको हम क्या कहते हैं? ये सारी चीज़ें हम फील करते हैं, ना कि हम इसको देख सकते हैं. अब आपको हम यहाँ पे आपका एक एक्सरसाइज है, आपके बुक में पेज नंबर 14 पे एक चार्ट बना हुआ है जिसमें आपको ये बताया गया है कि हम किसी भी सिंपल नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं. तो सबसे पहला कॉलम आपका है बाय एडिंग NESS, यानी कि हम NESS को ऐड करके कैसे एडजेक्टिव में कैसे हम उसको नाउन बनाते हैं, यानी कि हम एडजेक्टिव को नाउन कैसे बनाते हैं. तो ये है पहला कि हम नेस जोड़ते NESS जोड़ के, जैसे काइंड से काइंडनेस, सॉफ्ट से सॉफ्टनेस, लेजी से लेजीनेस. लेजी मतलब काइंड मतलब क्या होता है? दयालु, और काइंडनेस मतलब दयालुता. सॉफ्ट माने मुलायम, और सॉफ्टनेस मतलब कोमलता. लेजी मतलब सुस्त, और लेजीनेस मतलब सुस्ती. हैप्पी खुश, और हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता. ग्रेट यानी महान, और ग्रेटनेस मतलब महानता. ऐसे ही ION ऐड करके भी हम एडजेक्टिव से नाउन बना सकते हैं, जैसे सब्सट्रैक्ट को सब्ट्रैक्शन, डिवाइड यानी कि जोड़ो, डिवीज़न मतलब जोड़ना, सॉरी भाग देना, भाग, और एजुकेट यानी कि शिक्षा, और एजुकेशन मतलब एजुकेट मतलब शिक्षित होना, एजुकेशन मतलब शिक्षा. ऐसे ही हम ION जोड़ के एडजेक्टिव से नाउन बनाते हैं. एबल, यहाँ पे आपको बाय एडिंग YTY और ITY. तो एबल्स में एबिलिटी, ब्यूटीफुल ब्यूटी, ऑनेस्ट ऑनेस्टी, यूनाइट यूनिटी, पुअर पॉवर्टी, रियल रियलिटी. स्टूडेंट्स, आपको अभी तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है? लर्न करनी है, बिकॉज नाउ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द रूल्स, but after this whenever you go in class in senior classes you can learn the rules how to add the when we add the NES, ION or any words to making in adjective to make a noun. So students,
Now come on the exercise number 7. Answer the following question are shown below. What quality does a kind man have? He has kindness. यानी कि किसी व्यक्ति के पास कौन सा kind की quality होगी? Kindness, यानी कि उसके पास दयालुता होगी, और दयालुता होगी तभी हम इसको abstract noun कहेंगे. He is a kind person, तो kind आपका adjective हो जाएगा, ना कि वो noun होगा. So students, again we will see this. You will need these words. अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पे एडजेक्टिव दिए गए हैं. आपको क्या करना है, इसमें नाउन दिया गया है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और आपको इन सेंटेंस का मीनिंग समझ के इसमें आपको इस नाउन को फिल करने हैं. तो जैसे क्रुएलिटी, ट्रुथ, क्लेवरनेस, प्राइड, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, विजडम, जेंटलनेस, ब्यूटी, इनोसेंस. तो आपको इनके अकॉर्डिंग इसको पढ़ के और आपको इसका आंसर यहाँ पे फिल करना है. What quality does a brave fireman show? तो क्या होता है, ब्रेवरी. What quality does an innocent boy show? क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो, इनोसेंस. इनोसेंट आप यहाँ से देख सकते हो, देखो आपका क्लू भी है, ब्रेव, इनोसेंट, क्रूएल, प्राउड, ब्यूटीफुल, ट्रू, वाइज. तो आपने अभी यहाँ पे सीखा है कि आपको कैसे आपने एडजेक्टिव से नाउन बनाया है. सो आपको भी यहाँ भी ऐसे ही एडजेक्टिव से नाउन बना के आपको यहाँ पे बनाना तो नहीं है, लेकिन आपको इससे थोड़ा सा आइडिया करके इसको सोचना है, फील करना है कि कौन सा है, और आपको चूज़ करना है, पहचानना है. वॉट क्वालिटी डज अ क्रूअल मैन शो? इट मीन्स क्रूअल का क्या हो जाएगा, क्रूएलिटी हो जाएगा. वॉट क्वालिटी डज अ प्राउड वुमेन पोसेस? क्या हो जाएगा, प्राउड का क्या हो जाएगा, आप बताएं क्या होगा, प्राइड हो जाएगा. ऐसे व्हाट क्वालिटी डज ए ब्यूटीफुल फेस शो? क्या हो जाएगा, ब्यूटी हो जाएगा. ऐसे 6 में ट्रू का ट्रुथ हो जाएगा, वाइज का विजडम हो जाएगा, ऑनेस्ट का ऑनेस्टी हो जाएगा, क्लेवर का क्लियरनेस हो जाएगा, और जेंटलमैन का जेंटलनेस हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस एंड होप you will understand all the exercise. Thanks for watching.